बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन श्री ग्रंथ जी शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में 1 बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि नौबत बाजे ज्ञान की, शून्य ध्वजा फहराए, गगन निशाना मार के, पलटू जीते जाए, बख्तर पहरे प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले, जीत चले मैदान। सतगुर से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं कि वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साध लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सतगुरुदेव जी महाराज का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री आनंदपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित ना समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूँकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विह्वल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग ना सकती थी, फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफ़र खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाज़ार में आपने कान की सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफ़र खर्च पूरा किया। आप उस समय ये दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई न कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री आनंदपुर पहुँचे, श्री सतगुरुदेव जी महाराज कार में विराजमान होकर आपकी इंतज़ार में मानो राह देख रहे थे। जहाँ प्रातःकाल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहाँ महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री आनंदपुर से बाहर की सड़क पर पहुँचे। आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन और प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतज़ार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यहीं रहेंगे। आपकी अविरल अश्रुधारा देखकर श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे ये नहीं जानते थे कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज का संकेत किस ओर है। उस समय श्री आनंदपुर में उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियों युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहाँ पर सेवा मिलती जी जान से सेवा में जुटे रहते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता ही आपका जीवन थी। सदा आपको देखकर वे प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। श्री आनंदपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से मालामाल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सतगुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज
साधु वेश में और अन्य महात्मा जन एवं भगत जन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते कि ना जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री आनंदपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सतगुरु मिले, हृदय आनंद के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज भी मौजवश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए। आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी को श्री राम भगवान हमारे साथ हैं ये अनुभव कर खुशी में झूमते। आप श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में सेवा करके घर लौट आते। आपने एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भक्त दुर्गादास जी को श्री आनंदपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेलगाड़ी बीना स्टेशन तक आया करती थी। आपने टिकट रिजर्व करवाने की कोशिश की, परंतु रिजर्वेशन नहीं मिली। जहाँ निश्चय में दृढ़ता हो वहाँ ये विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुँचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया। आप लगभग दौड़कर ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भक्त दुर्गादास जी आपसे बिछुड़कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आप जिस बोगी में चढ़े वह सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए यात्री आपको चलती ट्रेन से उतारने की चेष्टा करने लगे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूँकि तेज़ हो चुकी थी इसलिए वे ऐसा ना कर पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों में ही खड़े रहे। उसी डिब्बे में ही पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। इधर आपने श्री प्रभु को दिल से याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा है, क्या आप दर्शन नहीं दोगे? जैसे ही आपने महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण ही श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांक कर बाहर की ओर देख रहा था, उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और सबको एक ओर करते हुए आपको बाजी से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मानुष जन्म को कृतार्थ करने का पथ दर्शाया। इसके साथ ही श्री आनंदपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने शीर्षचरण में विनय करके कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है। वे आंतरिक ज्ञान बख्शकर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सतमार्ग दर्शाते हैं। किस रूप और किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं ये तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री आनंदपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रस पान कर आत्म पिपासा को बुझाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।